नमस्ते दोस्तों। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक बवासीर का मरीज़ आया था। उसको चेक करके मैंने उसे कुछ दवाइयाँ लिख के दी और खाने के बारे में क्या-क्या परहेज़ रखना है यह समझाया। केबिन के बाहर जाते-जाते वह मेरी ओर मुड़ा और मुझसे पूछने लगा कि डॉक्टर साहब, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ, या एक्सरसाइज करूँ भी तो कौन सी एक्सरसाइज करूँ। तो आप मुझे इस बारे में थोड़ा सा बता दो। तब मैंने उसे बैठने के लिए बोलकर अगले 5-10 मिनट में उसे एक्सरसाइज के बारे में सब कुछ समझाया। जिस तरह से इस मरीज के मन में यह सवाल आया कि बवासीर बीमारी में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक उसी तरह से अन्य बवासीर के मरीजों के मन में भी यह सवाल आता होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है, ताकि उसे देखकर उनको भी पता चले कि बवासीर बीमारी में कौन सी एक्सरसाइज करना उचित है और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी पूरी बात समझ में आए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर पिछले 15 सालों से बवासीर विशेषज्ञ के रूप में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बवासीर मतलब क्या यह समझते हैं। बवासीर यह एक गुदमार्ग में होने वाली बीमारी है, जिसमें गुदद्वार के एरिया में जो ब्लड वेसल होती है वह एक छोटे बॉल की तरह फूलती है और फिर कुछ दिन बाद उस जगह पर दर्द होना, वहाँ से खून गिरना, सूजन आना, खुजली होना, पेट ठीक से साफ न होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। बवासीर होने के जो कारण है उसमें से सबसे प्रमुख कारण है कॉन्स्टिपेशन, मतलब पेट ठीक से साफ न होना। कॉन्स्टिपेशन के कारण वह आदमी टॉयलेट को जरूरत से ज़्यादा जोर लगाता है। इस ज़्यादा जोर लगाने के कारण गुदद्वार के नसें धीरे धीरे फूलने लगती है और फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर मस्से बन जाते हैं। मतलब कॉन्स्टिपेशन में जब जरूरत से ज़्यादा जोर लगाया जाता है तब उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है और फिर उसे कुछ समय बाद पाइल्स की बीमारी होती है। ठीक इसी तरह से किसी महिला की जब डिलीवरी होती है तब बच्चा बाहर आने के लिए वह महिला अपने पेट पर जोर लगाती है। उस जोर लगाने के कारण से भी उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और फिर ऐसे महिलाओं को भी डिलीवरी के बाद बवासीर होती है। ठीक उसी तरह से जब कोई आदमी कुछ ऐसी एक्सरसाइज करता है जिसके कारण उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो उस आदमी को भी बवासीर होती है। और जिन लोगों को ऑलरेडी बवासीर की बीमारी है, वह लोग अगर ऐसी एक्सरसाइज करें कि जिनके कारण उनका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े, तो ऐसे मरीजों की बवासीर की बीमारी और भी बढ़ जाती है। जिस एक्सरसाइज में वजन उठाया जाता है, जैसे वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज करने से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है और बवासीर होने का रिस्क होता है। उसी के साथ ही वजन उठाकर स्क्वाट एक्सरसाइज करना या रोइंग एक्सरसाइज करना बवासीर के मरीजों के लिए हानिकारक है। साइकिलिंग करना, बाइक राइडिंग करना, हॉर्स राइडिंग करना, ऐसी एक्सरसाइज बवासीर के मरीजों को नहीं करनी चाहिए। अब आगे हम समझते हैं बवासीर के मरीजों को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। बवासीर के मरीजों को वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, स्विमिंग, एरोबिक्स, इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज उनके लिए उचित है। ऐसे एक्सरसाइज करने से गुदद्वार का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद होती है। पेट, पेल्विक फ्लोर, बटक, यहाँ के मसल को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज बवासीर के मरीजों के लिए लाभदायक होती है, जैसे कि हाई प्लैंक एक्सरसाइज, लंग्स, ग्लूट ब्रिज, वॉकिंग, स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज। इस तरह की एक्सरसाइज रेगुलर करने से डाइजेशन इंप्रूव होने में मदद होती है।
पाइल्स के मरीजों को किगल जैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो उनके लिए रिकमेंडेड भी है। किगल एक्सरसाइज में नीचे बैठकर गुदमार्ग के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसी पोजीशन को 5 सेकंड होल्ड करके फिर रिलैक्स करते हैं और फिर 10 सेकंड के बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इस तरह से 5 से 10 साइकिल रोज की जाती है। इस एक्सरसाइज से पेल्विक फ्लोर की मसल मजबूत होती है जिसके कारण आसानी से शौच करना संभव होता है। पाइल्स के मरीजों को लेग अप वॉल जैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और उसी के साथ साथ ही डाइजेशन सुधरता है। पाइल्स के मरीजों को हल्के गर्म पानी में स्विमिंग करना उनके लिए लाभदायक होता है जिसके कारण उनका पाइल्स का पेन कम होने में मदद मिलती है और रेगुलर स्विमिंग से डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। कुछ योगासन है जो पाइल्स के मरीजों के लिए लाभदायक होते हैं जैसे कि मलासन, पवन मुक्तासन, बद्ध कोणासन, बालासन, अश्विनी मुद्रा, पाद हस्तासन। यह कुछ योगासन है जो पाइल्स में लाभदायी होते हैं। इस योगासन के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। पाइल्स के मरीजों को जब भी एक्सरसाइज करनी है तो कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि जब भी एक्सरसाइज की शुरुआत करें तो उसे धीरे से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाएं। एक्सरसाइज करते समय प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करें। एक्सरसाइज करते समय बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए बीच बीच में पानी का सेवन करते रहे। एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक ना बैठे, कठिन या कड़क जगह पर बैठकर एक्सरसाइज ना करें। तो दोस्तों, यह थी पाइल्स के मरीजों ने कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए लाभदायक होती है, इस विषय पर संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी। यह वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अगर पहली बार इस चैनल पर यह वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।